अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। एक ही आधार के बने हुए 12 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ही आकार के 12 ठोस गोले, मतलब कहने का कि 12 गोलियां हैं, कुछ 12 क्या हैं, गोलियां हैं। ऐसे गोली बना देते हैं, चलो हम अ, थोड़ा सा बड़ा कर लें पॉइंट को, पॉइंटर को बड़ा कर लेते हैं। ऐसे हमारी मतलब क्या है, 12 ठोस गोले हैं। भाई कितने हो गए, काउंट करो जरा। दो दो चार, तीन और तीन छः, चार 10 और दो 12, 12 ठोस गोले हो गए। 12 ठोस गोलों से एक ही आकार के हैं, सेम शेप के 12 ठोस गोले को पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धारात्वीय बेलन बनाया गया है। मतलब कि एक बेलन बना दिया, ठीक है। कैसा बेलन बना दिया उसने, बेलन बना दिया है कुछ जिसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, व्यास तो है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। इस तरीके का एक पिघला के एक ऐसा बेलन बना दिया जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चा, 16, और जिसका व्यास कितना है, 2। तो ये व्यास होता है पूरा, तो यानी कि त्रिज्या यहाँ पे, ये व्यास बराबर है 2, तो हमारी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1, है ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1। व्यास और त्रिज्या में व्यास क्या होता है, 2 गुनी त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है व्यास, है ना। ये बात आप याद रखेंगे और पता ही होगी आपको सबको, है ना। व्यास क्या होता है, दुगना होता है त्रिज्या का। तो व्यास कितना है, 2 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। देखो इस प्रश्न का, 12 समान गोले, तो प्रत्येक गोले का व्यास बताना है, हमें व्यास बताना है प्रत्येक गोले का। तो 12 गोलों का आयतन निकाल लें पहले तो हम, ठीक है। तो 12 गोलों का आयतन, है ना, 12 गुणा गोले का आयतन क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसका मतलब हो गया, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 पाई आर क्यूब, 16 पाई आर क्यूब आ गया हमारा 12 ठोस गोलों का आयतन। एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितने गोले हैं, 12 गोले दे रखे हैं, तो 12 गोलों का आयतन कितना आ गया, 16 पाई आर क्यूब आ गया। अब ये 16 पाई आर क्यूब किसके बराबर है, इस बेलन के आयतन के बराबर है ना। जो धारात्वीय बेलन की त्रिज्या, देखो त्रिज्या तो ये आएगी हमारे पास। अब क्या करना है हमें, प्रश्न के अनुसार बेलन का आयतन हमारा जो होगा वो 12 ठोस गोलों के आयतन के बराबर होगा, है ना। तो बेलन का आयतन बराबर होगा 12 ठोस गोलों का आयतन। ठीक है बच्चा, क्या होगा, 12 ठोस गोलों का आयतन होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, हमारे गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन कितना निकाला है हमने, 16 पाई आर स्क्वायर, 16 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, हमें त्रिज्या ही तो निकालनी है, त्रिज्या निकाल देंगे। पाई से पाई तो कट जाएगा, आर आर कितना है हमारे पास, 1, पाई आर इंटू 16, एच कितना है, 16। भाई बेलन के लिए देखो, बेलन के लिए त्रिज्या कितनी है बच्चा, 1, और हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, एच 16 बराबर 16 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे गौर से, 16 पाई से 16 पाई, 16 पाई कट गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो आर क्यू बराबर 1 आ गया। तो आर बराबर कितना आ गया, 1 आया।
तो प्रत्येक गोले का व्यास बताना है हमें। क्या बताना है? व्यास। अब व्यास क्या होता है? अब व्यास तब गोले का व्यास, गोले का व्यास क्या होगा भैया? गोले का व्यास क्या होगा? दुगनी होगा त्रिज्या के 2 गुणा आर के। अब ये कितना आया है? 2 गुणा 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 2। तो क्या निकल के आया? प्रत्येक गोले का व्यास बराबर होगा 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बताओ कैसा? भी नहीं ना बच्चों? एकदम अच्छा प्रश्न था। तो देखो ये भी कैसा है, 2 नंबर लायक प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव 1 में आया है, सॉल्यूशन करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। टिक तुक्का लगा के बिल्कुल भी नहीं आएंगे।